नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया क्या होती है और इसे क्यों किया जाता है। मनुष्य का जीवन प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार माना जाता है। हर व्यक्ति लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं जब किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी, असहनीय दर्द और जीवन भर की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक बहुत ही संवेदनशील और विवादित विषय सामने आता है, जिसे इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया कहा जाता है। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित है तो उसके ठीक होने की कोई उम्मीद न हो, तब उसकी इच्छा या कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन को प्राकृतिक रूप से समाप्त होने दिया जाए ताकि वह असहनीय पीड़ा से मुक्त हो सके। आज दुनिया के कई देशों में इस विषय पर लगातार चर्चा होती रहती है। क्या यह मानवीय करुणा है या नैतिकता के खिलाफ एक कदम? हम यहाँ पर समझेंगे कि इच्छा मृत्यु क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसे क्यों किया जाता है और समाज तथा कानून इसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले इच्छा मृत्यु यूथेनिया क्या है। इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उसकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए उसके जीवन को समाप्त करने की अनुमति देना या उपचार बंद कर देना। यूथेनेसिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यू माने अच्छा, थेनेसिया माने मृत्यु, अर्थात इसका मतलब है अच्छी या शांतिपूर्ण मृत्यु। यह आमतौर पर तब विचार किया जाता है जब मरीज को असाध्य बीमारी हो, इलाज से ठीक होने की कोई उम्मीद न हो, मरीज अत्यधिक दर्द में हो, जीवन केवल मशीनों के सहारे चल रहा हो। पैसिव यूथेनेसिया क्या है? पैसिव यूथेनेसिया वह स्थिति है जिसमें डॉक्टर जानबूझकर किसी मरीज की जान नहीं लेते, बल्कि उसका जीवन बचाने वाले इलाज या मशीनों को बंद कर दिया जाता है ताकि बीमारी अपने प्राकृतिक तरीके से जीवन समाप्त कर दे। उदाहरण के लिए वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, लाइफ सपोर्ट मशीनें बंद कर दी जाती हैं। ऐसे इलाज रोक देना जो सिर्फ जीवन को कृत्रिम रूप से बढ़ावा दे रहे हों। इससे मरीज को मारने के लिए कोई विशेष इंजेक्शन या दवा नहीं दी जाती, इसलिए इसे प्राकृतिक मृत्यु को स्वीकार करना भी कहा जाता है। इच्छा मृत्यु के प्रकार क्या क्या होते हैं? इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। नंबर 1, एक्टिव यूथेनेसिया। इसमें डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति मरीज को ऐसी दवा या इंजेक्शन देता है जिससे उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। उदाहरण के लिए घातक इंजेक्शन दे देते हैं, अधिक मात्रा में दवाई दे देती है। यह तरीका अधिक विवाद वाला रहा माना जाता है और कई देशों में यह गैर कानूनी हो, जिसे कानून मानता नहीं है, इसलिए एक्टिव यूथेनेसिया को कोर्ट परमिशन नहीं देती है। नंबर 2 है पैसिव यूथेनेसिया। इसमें मरीज का जीवन बढ़ाने वाले इलाज को रोक दिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, फीडिंग ट्यूब बंद कर दी जाती है या गंभीर स्थिति में CPR नहीं दी जाती है। इससे मृत्यु बीमारी के कारण होती है, न कि किसी के सीधे हस्तक्षेप से। इच्छा मृत्यु क्यों दी जाती है? इस इच्छा मृत्यु के पीछे कई कारण हो सकते हैं। असहनीय दर्द से मुक्ति, असाध्य बीमारियों से जीवन केवल मशीनों पर अगर निर्भर है, मरीज की इच्छा पे या परिवार की भावनात्मक और आर्थिक स्थिति देखकर। क्या इच्छा मृत्यु नैतिक रूप से सही है?
इससे समर्थन करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन इसके विरोध करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन जो मरीज लगातार बहुत सालों से बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो उसकी अवस्था को देखकर उसे इच्छा मृत्यु दी जाती है। भारत में इच्छा मृत्यु लंबे समय तक गैर कानूनी मानी जाती थी, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया कि पैथी यूथेनेसिया कुछ परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है। मरीज अपनी इच्छा पहले से लिखकर दे सकता है, जिसे लिविंग विल कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिविंग विल क्या है। लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति पहले से लिखकर बता देता है कि अगर भविष्य में वह गंभीर बीमारी में चला जाए और निर्णय लेने की स्थिति में ना हो तो उसके इलाज के बारे में क्या किया जाए। उदाहरण के लिए लाइफ सपोर्ट मशीन लगाई जाए या नहीं, कृत्रिम तरीके से जीवन बढ़ाया जाए या नहीं। इससे डॉक्टर और परिवार को निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, मैंने आपको लिविंग विल क्या है इसके बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा कि इच्छा मृत्यु किन किन देशों में यह इच्छा मृत्यु दी जाती है। कुछ देशों में इच्छा मृत्यु या सहायता से मृत्यु की अनुमति है, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और स्विट्जरलैंड। अब इसमें हमारे भारत भी शामिल हो गया है। अब मैं दोस्तों, इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल विषय है। यह केवल चिकित्सा का मुद्दा नहीं, बल्कि इसमें नैतिकता, कानून और मानवीय संवेदनाएं भी शामिल हैं। एक तरफ यह असहनीय दर्द से मुक्ति देने का तरीका माना जाता है, तो दूसरी तरफ जीवन के अधिकार और नैतिक मूल्यों पर सवाल भी उठाता है। इसलिए दुनिया भर में इस पर लगातार चर्चा और कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी निर्णय में मरीज की गरिमा, इच्छा और मानवता का सम्मान बना रहे। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इच्छा मृत्यु के बारे में बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।